नमस्कार। कभी ये सोचा है कि बस एक चाबी घुमाते ही हजारों पुर्जे एक साथ मिलकर एक गाड़ी में जान कैसे डाल देते हैं? आज हम बस इसी सफर पे निकलने वाले हैं, इंजन की पहली चिंगारी से लेकर सड़क पर सेफ्टी से चलने के नियमों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि इतने सारे अलग अलग हिस्से आखिर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते कैसे हैं? इसको समझने के लिए हमें गाड़ी की बनावट को, आप कह सकते हैं, परत दर परत खोलकर देखना होगा। और इसकी शुरुआत होती है गाड़ी के दिल से। बिल्कुल, हर गाड़ी की कहानी उसके दिल से ही तो शुरू होती है, यानी कि उसके इंजन से। यही वो पावर हाउस है, वो जगह है जहां गाड़ी को आगे बढ़ाने की ताकत पैदा होती है। तो इंजन असल में है क्या? अगर बहुत सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक जादूगर की तरह है। ये फ्यूल, मतलब पेट्रोल या डीजल में जो केमिकल एनर्जी छिपी होती है ना, उसे घूमने की ताकत यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। और बस यही वो पहली चिंगारी है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है। मोटे तौर पे इंजन दो तरह के होते हैं। एक होता है एसआई इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन। इसमें स्पार्क प्लग पेट्रोल में एक चिंगारी लगाता है और धमाका होता है। और दूसरा है सीआई इंजन, यानी कंप्रेशन इग्निशन। ये हवा को इतना ज्यादा दबाता है, इतना कंप्रेस करता है कि वो बहुत गर्म हो जाती है और डीजल डालते ही उसमें अपने आप आग लग जाती है। दोनों का तरीका अलग है, पर मकसद एक ही है, पावर बनाना। अच्छा, तो ये पावर बनती कैसे है? चलिए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक पिस्टन होता है जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता है। ये हुई एक सीधी लाइन वाली गति। अब इस सीधी गति से क्रैंकशाफ्ट घूमने लगता है और क्रैंकशाफ्ट का काम ही यही है कि वो इस सीधी गति को घुमावदार गति में बदल दे, जिससे पहियों को घूमने की ताकत मिलती है। ठीक है, तो इंजन ने पावर तो बना दी, लेकिन ये ताकत पहियों तक पहुंचकर गाड़ी को आगे बढ़ाती कैसे है? अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए ना, एक पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले है क्लच, जो इंजन को गियर से जोड़ता या अलग करता है। फिर आता है गियर बॉक्स, जो स्पीड और टॉर्क यानी पहियों को घुमाने की शक्ति को कंट्रोल करता है। प्रोपेलर शाफ्ट इस पावर को पीछे के पहियों तक ले जाता है। और सबसे आखिर में आता है डिफरेंशियल, जो मोड़ पर दोनों पहियों को अलग अलग स्पीड से घूमने देता है। आप गियर बॉक्स को साइकिल के गियर्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे चढ़ाई पर हमें कम गियर चाहिए होता है और सीधी सड़क पर ज्यादा, है ना? ठीक वैसे ही गियर बॉक्स गाड़ी को हर सिचुएशन के लिए सही स्पीड और टॉर्क देता है। वैसे आजकल की गाड़ियों में सिंक्रोमेश गियर होते हैं, ताकि गियर बदलते वक्त कोई झटका महसूस ना हो, एकदम स्मूथ। तो गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना और सही टेम्परेचर पे चलाना भी उतना ही जरूरी है। अब हम उन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जो ये जरूरी काम करते हैं। पता है, एक इंजन का नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, पर जब इंजन लगातार चलता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि गाड़ी इस आइडियल टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करती है? इसका जवाब है कूलिंग सिस्टम। इसमें जो रेडिएटर होता है ना, वो कूलेंट नाम के एक स्पेशल लिक्विड को इंजन के चारों तरफ घुमाता रहता है और उसकी सारी गर्मी सोख लेता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गाड़ी के ओवरहीट होने का सबसे बड़ा कारण कूलेंट की कमी ही होती है। अब बात करते हैं कंट्रोल की, यानी ब्रेक्स की। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ब्रेक सीधे गाड़ी को नहीं रोकते, वो पहियों को रोकते हैं। गाड़ी असल में रुकती है घर्षण से, यानी फ्रिक्शन से, जो ब्रेक पैड और डिस्क के बीच पैदा होता है। और यहीं पर एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक हीरो की तरह काम करता है। जब हम जोर से ब्रेक लगाते हैं तो ये सिस्टम पहियों को लॉक होने या जाम होने से बचाता है। इससे गाड़ी फिसलती नहीं है और ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल बना रहता है। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। हमने गाड़ी के अंदर के पार्ट्स को तो समझ लिया, पर इन इतने सटीक, इतने परफेक्ट पुर्जों को बनाने और ठीक करने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं? तो चलिए अब वर्कशॉप की दुनिया में चलते हैं। किसी भी वर्कशॉप में कुछ बेसिक मशीनें तो होती ही हैं, जैसे लेथ मशीन जिस पर गोल चीजें बनती हैं, ड्रिल मशीन जो छेद करने के काम आती है, हेक्सा से मेटल कटता है, ग्राइंडिंग मशीन से फिनिशिंग होती है, और वेल्डर, वो तो आप जानते ही हैं, जोड़ने के काम आता है। वर्कशॉप में परफेक्शन कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप वर्नियर कैलिपर से लगाइए। ये 0.02 मिलीमीटर तक की माप ले सकता है, मतलब हमारे एक बाल से भी पतला।
और अगर आपको लगा कि वो बहुत सटीक था, तो जरा माइक्रोमीटर को देखिए। ये 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकता है। सोचिए, इसी लेवल की बारीकी पर पूरी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग टिकी हुई है। मशीन को समझना एक बात है, लेकिन उसे असली दुनिया में मतलब सड़क पर सेफ्टी के साथ चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा के सबसे जरूरी नियमों की। चलिए ट्रैफिक लाइट के नियमों को फटाफट रिवाइज करते हैं। लाल बत्ती का मतलब है रुकें, कोई अगर मगर नहीं, बस रुकना है। पीली बत्ती एक तरह की चेतावनी है, मतलब सावधान हो जाइए, सिग्नल बदलने वाला है, अपनी स्पीड कम कर लीजिए। और हरी बत्ती का मतलब है आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, हमेशा सावधानी के साथ, अपने आसपास देखकर। सड़क पर नियमों के साथ साथ पर्सनल सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। हेलमेट का पहला काम है सिर को सुरक्षित रखना, और सीट बेल्ट का काम है किसी भी टक्कर के दौरान चोट को कम से कम करना। ये दोनों लाइफ सेवर्स हैं। तो इंजन की ताकत से लेकर सड़क के नियमों तक, इस पूरे सफर को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुरक्षित ड्राइविंग का असली मूल मंत्र क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सतर्कता। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एक गाड़ी हजारों पुर्जों का कितना कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, उस मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा हमेशा ड्राइवर ही होता है। आपकी सतर्कता ही आपका असली सुरक्षा कवच है, और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है।